वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। मैं श्याम मिश्रा, इंग्लिश कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, प्लेसमेंट एक्सपर्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल इजी इंग्लिश में। आज बात करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस की एक अहम राउंड की, जिसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ज्यादातर कंपनीज अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ग्रुप डिस्कशन करवाती हैं। ग्रुप डिस्कशन हमें वैसे भी करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमारा खुद का भी ग्रुप होता है जिसमें किसी पॉइंट का डिस्कशन होता है। ये बहुत जरूरी है समझना कि ग्रुप डिस्कशन में एचआर आखिर देख क्या रहा है, समझना क्या चाहता है। क्या वो हमारा डोमिनेंस देखना चाहता है? क्या वो देखना चाहता है कि हम कैसे रूल कर रहे हैं पूरे ग्रुप पे? अगर आपको ये लगता है तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। डेस्मोंड टूटू ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा डोंट रेज योर वॉइस, इंप्रूव योर आर्ग्यूमेंट्स। अपनी वॉइस को रेज मत करिए, आवाज ऊंची मत करिए, अपना आर्ग्यूमेंट इंप्रूव करिए। वैसे तो आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट वो कड़वी दवाई है जो बहुत सारे मर्ज का इलाज कर देती है। इसलिए पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट बहुत जरूरी है, और ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी एक पॉजिटिव वे से लोगों को साथ में लेके टॉपिक पे डिस्कस करके फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, what interviewer is seeking during group discussion round, how of group discussion round, sentences we can use while appearing in group discussion round, tips to clear GD round successfully। तो ये वीडियो आखिरी तक देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ग्रुप डिस्कशन एक्चुअली में एक एलिमिनेशन राउंड है इंटरव्यू प्रोसेस का, जिसमें एचआर एलिमिनेट करता है कैंडिडेट्स को जो कंपनी के रिक्वायरमेंट पे खरे नहीं उतर रहे। एक ग्रुप में 8 से लेके 15 तक कैंडिडेट हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकते हैं। ये जनरली जो डिस्कशन होता है ये 10 से 20 मिनट्स के बीच का होता है। इसमें थोड़ा प्लस माइनस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितने कैंडिडेट्स हैं। अगर कैंडिडेट्स कम होते हैं तो कई बार एचआर ग्रुप डिस्कशन को स्किप कर देते हैं। अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा है तो जीडी राउंड उसमें आता ही है। नोटपैड एक आपको मिलता है जीडी में। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपनी एक कॉपी और एक पेन लेके जरूर जाएं, इसका बहुत जरूरत होती है जीडी राउंड में। और इसके साथ साथ आपको कुछ समय दिया जाता है सोचने के लिए, कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता है। डिस्कशन के लिए टाइम मिलता है और फाइनली कंक्लूजन के लिए टाइम मिलता है। ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक्स किस किस टाइप के होते हैं? मेजरली 3 टाइप्स के टॉपिक्स होते हैं, फैक्चुअल टॉपिक्स, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स एंड केस स्टडीज। अब ये क्या क्या होते हैं? फैक्चुअल टॉपिक्स एक्चुअल में जनरल टॉपिक्स होते हैं जो फैक्ट्स पे आधारित होते हैं, जिसपे आप अपने कुछ फैक्ट्स को बता के प्रूव करते हैं, जैसे कि अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये एक फैक्चुअल टॉपिक है। इस पे आप अपने नॉलेज के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। आपका नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कन्विंसिंग स्किल यहां पे जज की जाएगी। बीफ बैन इज लॉजिकल, ये भी एक फैक्चुअल टॉपिक है। अब देख लेते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक एक्चुअली वो टॉपिक होते हैं जिसमें फॉर या अगेंस्ट नहीं होता, जिसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। ये एक्चुअल में आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग पावर को जज करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक देता है एचआर। इसका एग्जांपल है मनी इज स्वीटर देन हनी। मनी जो है हनी से ज्यादा स्वीटर है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, इसके बहुत मतलब हो सकते हैं। देयर इज नो टुमारो, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। कल, कोई कल नहीं होता, जो है वो आज है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में एचआर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेटिविटी, आपका माइंड आउट ऑफ बॉक्स कितना सोच सकता है उसको फाइंड आउट करता है। इसके साथ मैनेजमेंट कॉलेजेस ज्यादातर केस स्टडीज भी कराते हैं ग्रुप डिस्कशन राउंड में। केस स्टडीज में आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और उस पर प्रोबेबल सॉल्यूशंस आपसे पूछा जाता है। इसमें एचआर फाइंड आउट करता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, कंपनी टुक द डिसीजन टू कट डाउन द 20% ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग लॉकडाउन। एज अ रिजल्ट ऑल एम्प्लॉइज वेंट ऑन स्ट्राइक। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप द एम्प्लॉइज टू गो ऑन स्ट्राइक। अब हम देख लेते हैं इंटरव्यूअर आखिर नोटिस क्या करता है जीडी में। देखिए, जब हम ग्रुप डिस्कशन में होते हैं हम कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे होते हैं और उसी को ही जॉट डाउन करता है इंटरव्यूअर। वो जो एक पेन और डायरी लेके घूम रहा होता है ना, वो उसी में लिखता जाता है कि किसका क्या रोल है। कुछ लोग पॉजिटिव रोल अदा करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव रोल अदा करते हैं। आप भी थोड़ा वॉच करिए कि आप क्या रोल अदा करते हैं ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे। पॉजिटिव रोल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव रोल होता है कि आप हो सकता है इनिशिएटर है। इनिशिएटर का मतलब आपने ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया।
याद रखिए, इनिशिएटर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सेलेक्ट होने के, अगर उसने कोई खुद से कोई गलती ना की हो तो इनिशिएटर आप है। आप इंफॉर्मेशन गिवर हैं, मतलब आपने कुछ डेटा ऐड किया है ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे जो बाकी लोगों को नहीं पता था, वो इंफॉर्मेशन आपने दी, तो ये भी एक पॉजिटिव रोल है। आप इंफॉर्मेशन सीकर हैं, मतलब आप लोगों से पूछ रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से वो टॉपिक समझ में आए, क्योंकि आपको टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं पता। इंफॉर्मेशन सीकर भी एक पॉजिटिव रोल है। आप सोशल सपोर्टर है, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में आर्गुमेंट ना हो जाए, आप लोगों के बीच में हार्मनी बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों के पॉइंट्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव रोल है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। आप एक प्रोसीजर फैसिलिटेटर भी हो सकते हैं। प्रोसीजर फैसिलिटेटर वो होते हैं जो ग्रुप डिस्कशन को के प्रोसीजर को प्रॉपर्ली चलने में हेल्प करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करें। आप क्लैरिफायर भी हो सकते हैं। क्लैरिफायर का मतलब है कि अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है किसी के पॉइंट में, या कोई ऐसा बंदा है जो अपने पॉइंट को प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा है, तो आप उसको रीनरेट करके और अच्छे से क्लैरिफाई करके बता रहे हैं कि ये मेरा फ्रेंड ये बोलना चाहता है। ये भी एक पॉजिटिव रोल है। आप ओपिनियन गिवर हो सकते हैं। आप टेंशन रिलीवर हो सकते हैं। टेंशन रिलीवर मतलब अगर दो में लड़ाई हो गई और ग्रुप थोड़ा सा ज्यादा हाइपर हो गया, उस टाइम आप इंटरफेयर करके सबको काम डाउन कर रहे हैं, टेंशन रिलीवर कर रहे हैं। आप कॉम्प्रोमाइजर भी हो सकते हैं। आपने देखा कि लड़ाई होने वाली है आपकी आपके अपोनेंट से, तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया उस लड़ाई में, उस लड़ाई को नहीं उठने दिया, आपने अपने कदम पीछे किए, ये भी एक पॉजिटिव रोल है। आप इनर्जाइजर हो सकते हैं। आप अपने पॉइंट से, अपने बोलने से पूरे ग्रुप में एनर्जी भर सकते हैं, जिसमें और लोगों को भी जोश आ जाए बोलने का, ये भी एक पॉजिटिव रोल है। आप गेट कीपर हो सकते हैं। गेट कीपर का मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि हमारा डिस्कशन ट्रैक से ना उतर जाए, हमें जो टॉपिक मिला उसी पे हम डिस्कस करें, हम कहीं दूसरे टॉपिक पे ना चले जाएं। और लास्ट में आप समराइजर हो सकते हैं, जिसने पूरे ग्रुप डिस्कशन को समराइज किया। इतने रोल्स के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम नेगेटिव रोल देख लेते हैं जो आपको नहीं करना है। नेगेटिव रोल किसके होते हैं? फर्स्ट, नॉन पार्टिसिपेंट, जो पूरे डिस्कशन में बोला ही नहीं। सर कोई चुप नहीं हो रहा, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया किसी ने। ये एक नेगेटिव रोल है, ये कभी सेलेक्ट नहीं होता। इसके साथ डोमिनेटर, डोमिनेटर जिसने कोशिश करी पूरे ग्रुप को डोमिनेट करने की। I totally disagree with your point. Look, I would like to say whatever you have quoted is absolutely incorrect. ये भी एक नेगेटिव रोल है, ये बंदा कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता। अटैकर, जिसने बहुत रबिशली लोगों पे अटैक किया। No, this is your fault. This is your mistake. You have given us wrong information. Group will not tolerate this type of indiscipline. ये भी एक नेगेटिव रोल है। क्लाउन, क्लाउन जिसने दूसरे की बात को कॉपी पेस्ट कर दिया, ये भी एक नेगेटिव रोल है, जिसने अपनी बात बोली नहीं। अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं। देखिए, स्किल्स को मैं 3 पार्ट में सिंपली डिफाइन कर देता हूं। ये 3 स्किल्स चाहिए आपको: कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, टीम स्किल। ये 3 स्किल खुद में बहुत वास्ट है और यही स्किल्स ग्रुप डिस्कशन राउंड में एचआर देखता है। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको समझना है, इस पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। कम्युनिकेशन स्किल 6C पे डिपेंड करती है। आप जो बोल रहे हैं उसमें ये 6 क्वालिटीज होनी चाहिए: कर्टेसी, क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। नॉलेज के अंदर आपको करंट अफेयर के 100% नॉलेज होना ही चाहिए, जो अभी उस टाइम चल रहा है दुनिया में। आपको फेमस इंसिडेंट्स जो नियर हिस्ट्री में हुए उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको जनरल साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको कुछ जनरल फिनेंस एंड इकोनॉमिक रिलेटेड टर्म्स का भी नॉलेज होना चाहिए। ये जीडीपी क्या होता है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ टीम स्किल भी आपकी बहुत जरूरी है। टीम स्किल में क्या क्या आता है? टीम स्किल में पहला आपका आता है लिसनिंग स्किल। आपका ग्रुप को सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, सुनते समय समझते नहीं है, लिसनिंग मतलब दोनों है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है और उसके बाद ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो लिसनिंग स्किल बहुत जरूरी है एक अच्छे टीम प्लेयर की तरह। अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अडेप्टेबिलिटी मतलब कोई भी सिचुएशन में आप एडजस्ट कर ले रहे हो, वही एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है जो अडेप्टिव होता है। इसके साथ साथ
कोलैबोरेशन होना चाहिए टीम के साथ, सबके साथ इन्वॉल्वमेंट होना आपका बहुत जरूरी है, कॉपरेशन बहुत जरूरी है लोगों के साथ, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, आपको लोगों को यकीन करना चाहिए, आप एक रिलायबल कैंडिडेट होना चाहिए। ऐसा लोग ना सोचे ये तो पल पल पलट जाता है, तो जो पल पल पलट जाते हैं वो कभी भी अच्छे टीम प्लेयर नहीं होते। इसके साथ साथ आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए अच्छे से। उसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्लंटली कुछ भी बोल देंगे। अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है तो उस पर आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए फॉर हैविंग अ गुड टीम स्किल। और आप प्रोएक्टिव होने चाहिए। प्रोएक्टिव को कैंडिडेट को पता होता है कि मुझे अभी क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं कि मेरे इस टीम में ये फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये प्रॉब्लम ना आए करके मुझे आज करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर ये मुद्दा उठ रहा है और मुझे पता है इस मुद्दे से मेरे टीम में फूट पड़ेगी, लोग लड़ जाएंगे, तो मैं प्रोएक्टिवली उस मुद्दे को वहीं दबा दूंगा, आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। तो प्रोएक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। अब हम देख लेते हैं हाउ ऑफ जीडी राउंड्स। देखिए व्हाट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लाइफ में क्या का इतना महत्व नहीं है, कैसे का बहुत ज्यादा महत्व है। जीडी क्या है हमने अभी तक देख लिया, कैसे करनी है जीडी ये अब हम देखेंगे। जीडी में जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं वो है आपका द स्टार्ट, कि आप स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, आप एंट्री और री एंट्री कैसे ले रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर में, आप एग्री डिसएग्री इंटरप्ट और ऐड पॉइंट्स कैसे कर रहे हैं जीडी के अंदर, और इसके साथ साथ आप कंक्लूड कैसे कर रहे हैं जीडी को। ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए। मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूं, अगर आपका खुद से नहीं बन रहा सेंटेंस, मेरे सेंटेंस को रट्टा मारो और यूज कर लो, जीडी तो निकल ही जाएगा, पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, देखिए आप शुरू कर रहे हैं तो जब भी आप स्टार्ट करें, जैसे ही आपका एचआर बोले ओके स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन, आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करिए और सबसे पहले आप ही बोलना शुरू कर दिए। स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ग्रीटिंग दीजिए, हेलो फ्रेंड्स दिस, और फिर उसके बाद आप टॉपिक को ब्रीफ कर दीजिए, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए और फिर पार्टिसिपेंट को इनवाइट करिए बोलने के लिए। ये 4 स्टेप आपको स्टार्ट में करना है। ग्रीटिंग, टॉपिक ब्रीफिंग, योर व्यू, इनवाइट पार्टिसिपेंट्स टू स्पीक, चारों करना, एक भी छोड़ना नहीं है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने बोला हेलो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू इनिशिएट बाय सेइंग दिस एज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक गिवन टू अस फॉर डिस्कशन इन माय ओपिनियन। अब आपने यहाँ पे टॉपिक को बोला, उसका डिसेक्शन किया, उसका मतलब समझाया, और जब वो सब कुछ आपने कर दिया उसके बाद आपने बोला नाउ आई बी वेरी हैप्पी टू लिसन योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस टॉपिक। अब दूसरों को बोलने दीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, एज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट द टॉपिक गिवन टू अस इज इंटरेस्टिंग एंड देयर आर सेवरल पॉइंट्स एंड एंगल्स टू डिस्कस एंड शेयर एज अ टीम, आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन। अब यहां पे आप टॉपिक बोल दीजिए, आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस इज द टॉपिक। टॉपिक का डिसेक्शन करिए, बताइए टॉपिक का मतलब ये है, और लास्ट में बोलिए नाउ आई वेलकम यू फ्रेंड्स टू शेयर योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। अगर आपके पास आपके सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस रटिए और बोलिए स्टार्ट आप ही करिए। स्टार्ट आपने कर लिया, दूसरों ने बोलना शुरू कर दिया। अब आपको एंट्री और री एंट्री लेनी है। याद रखिए एक बार बोल के काम नहीं होगा, बार बार आपको घुसना तो पड़ेगा ही। एंट्री और री एंट्री आपको कैसे लेनी है, आप ऐसे बोल सकते हो, जब आपका एक अपोनेंट बोल रहा है, आपका एक जीडी का पार्टिसिपेंट कंटिन्यूअसली कोई चीज बोल रहा है और आपको एंट्री लेनी है, आप बोलेंगे यस टेकिंग योर पॉइंट एज एन इंपॉर्टेंट इनपुट, आई कैन से या आई मस्ट से, आपका पॉइंट बोल दीजिए। या फिर आप बोलिए यस एज यू स्टेटेड दैट, जो भी पॉइंट उसने बोला एग्जैक्टली रिपीट करके फिर अपना पॉइंट बोलिए। जब आपकी कही हुई बात कोई दूसरा बंदा जो कंटिन्यू बोल रहा है और उसी की हुई बात आप बोलना शुरू कर दें तो वो देखेगा आपकी तरफ और थोड़ा सा ध्यान उसका डाइवर्ट होगा, आप बोल उसके बाद आप एंट्री आपकी ले सकते हैं। एग्री कैसे होना है पार्टिसिपेंट से, अगर किसी का पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा तो आप बोलेंगे आई डू एग्री विद योर पॉइंट्स और फिर अपना पॉइंट रखेंगे। आप बोलेंगे आई कॉन्कर विद योर पॉइंट्स, कॉन्कर का मतलब भी एग्री होता है। या फिर आप बोलेंगे आई एंडोर्स योर पॉइंट्स एट दिस मोमेंट, आई वुड लाइक टू से, फिर आप अपना पॉइंट रख दीजिए। या फिर आप बोलेंगे यू हैव कोटेड एग्जैक्टली द सेम पॉइंट्स आई वांटेड टू कोट। इस तरीके से आप एग्री कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चर्स आप यूज कर सकते हैं आपके जीडी के टाइम पे। अगर आप डिसएग्री हैं किसी के पॉइंट से तो ब्लंटली नहीं बोलना है, आपको बोलना है योर पॉइंट्स आर गुड इन सम सिचुएशंस
आई वुड लाइक टू शो यू द ब्रॉडर पिक्चर, या फिर आप बोल सकते हैं आई रिस्पेक्ट योर एफर्ट्स बट माई व्यूज आर डिफरेंट। देखिए, आपको अपोनेंट का ईगो हर्ट नहीं करना है, आपको डोमिनेट नहीं करना है, आपको ग्रुप को एक साथ लेके चलना है और एचआर भी वही चाहता है। तो इसलिए आपको अपना डिसएग्रीमेंट के टाइम पे सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत संभल के बोलनी है, सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अब आप इंटरप्ट कैसे करेंगे? इंटरप्ट भी एक ऑफेंस ही होता है, तो आपको उस टाइम बोलना पड़ेगा आई मस्ट से सॉरी टू इंटरप्ट यू एट दिस मोमेंट एज आई हैव टू इंट्रोड्यूस। इस तरीके से आपको इंटरप्ट करना है। इंटरप्शन में भी आप ऐड पॉइंट कर सकते हैं और अलग से भी आप ऐड पॉइंट्स कर सकते हैं। ऐड पॉइंट्स में आप ऐसे कह सकते हैं, यस योर पॉइंट्स आर अप्रिशिएबल बट लेट मी ऐड सम मिसिंग लिंक इन ऑलरेडी स्टेटेड पॉइंट्स। लेट मी ऐड सम मिसिंग लिंक इन ऑलरेडी स्टेटेड पॉइंट्स। कंक्लूजन की जब बात आएगी तो याद रखिए आपको कंक्लूड भी करना है, और कंक्लूड में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो स्टेट द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब आपके ग्रुप डिस्कशन में मेजॉरिटी ने जो पॉइंट बोला है उसको सबसे पहले स्टेट करिए और उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट को भी स्टेट करिए। जैसे कि आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन एज मेजॉरिटी हैव फेवर्ड द पॉइंट ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल्दो द पॉइंट ब्ला 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 is the one we must take in consideration। अब देख लेते हैं कुछ टिप्स आपको क्या करना है जीडी के टाइम पे। हमेशा पार्टिसिपेंट के नाम नोट डाउन कर लीजिए और जब बोलिए तो नाम लेके बोलिए। इसका एक अलग इंपैक्ट होता है, इसका एक अलग मैजिक होता है। जब आप बोलेंगे मिस्टर रोहित आई वुड लाइक टू ऐड सम पॉइंट्स, तो मिस्टर रोहित आपको देखने लगेगा, बोलेगा मैं तो इसे नहीं जानता, ये मुझे कैसे जानता है। आप बोलेंगे मिस्टर आकाश, मिस सोनिया, तो ये लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे और आपका एक अलग ऑरा बनेगा। तो नाम जॉट डाउन करिए और नाम लेके बोलिए। एंश्योर करिए कि आप 3 से 4 एंट्री लेंगे मिनिमम 35 सेकंड्स की कम से कम पूरे जीडी राउंड के दौरान। ये पक्की मोहर हो जाती है कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने कोई भी ऑफेंसिव एक्शन या कोई नेगेटिव बात नहीं कही हो तो। ऑलवेज स्टार्ट एट फर्स्ट, अगर फर्स्ट मिस हो गया है तो सेकंड, अगर सेकंड मिस हो गया तो थर्ड। ट्राई टू स्टार्ट इन दीज 3 पोजीशंस एट एनी कॉस्ट। कोशिश करिए 3 पोजीशन पे तो आप स्टार्ट कर ही दें, 4थी पोजीशन तक की बारी ना आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई नो आपको ये सारी जानकारी आपकी काम की है और अगर आप इसको यूज करते हैं तो मेरा तो प्रॉमिस है कि आप 100% वो ग्रुप डिस्कशन क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो को अपने तक ना रखें, इसको शेयर करें, सब तक पहुंचाएं। जितने भी बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं और ग्रुप डिस्कशन उनको फेस करना ही है, इन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। इसके जरिए ये ग्रुप डिस्कशन निकालें। अगर मेरे थ्रू एक बच्चे की भी नौकरी लगती है तो मेरा ये वीडियो सार्थक हो जाता है। मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मैं बनाता रहूं। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस में देखना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।